वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेपी नड्डा बने रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष, जून तक बढ़ा कार्यकाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया है और अब जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी ने मिशन 25 को फतेह करने की रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और जनता में जान फूंकने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के राजस्थान में दौरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 20 फरवरी के दौरे से इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान कांग्रेस ने सियासी संकट, कई दिग्गज नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। राजस्थान में सियासी घमासान की खबरें हैं। आपको बता दें, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का असर देश भर में देखा जा सकता है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। अब एमपी के बाद राजस्थान में सियासी संकट है। राजस्थान में सियासी घमासान की खबरें हैं। आपको बता दें, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का असर देश भर में देखा जा सकता है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। अब एमपी के बाद राजस्थान में सियासी संकट है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की बढ़ी पर्यटकों की संख्या, गुलजार हो रही पिंक सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के जयपुर पिंक सिटी दौरे के बाद 30 से 40% पर्यटकों में इजाफा हुआ है। राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा महल पर सेल्फी लेने के बाद पर्यटक जयपुर आने पर मजबूर कर दिया है। 2 महाशक्तियों के हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। 2 महाशक्तियों के दौरे के बाद जयपुर पिंक सिटी में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटलियर्स का कहना है कि 2 महाशक्तियों के दौरे के बाद पर्यटकों की संख्या में 30 से 40% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें, 50% इंक्वायरी कॉल्स में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में सस्ती मिलेंगी बजरी, इस डेट को होगी ऑनलाइन नीलामी। राजस्थान में बजरी सस्ती मिलेगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 22 नई बजरी खानों की नीलामी पर रोक हटा ली है। इसके बाद खान विभाग ने बजरी खानों की नीलामी अगले महीने मार्च में करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। नीलामी 12 से 14 तक ऑनलाइन होगी। नई बिड में बजरी की दर तय होने से आमजन को सस्ती दरों में बजरी मिल सकेगी। सरकार के इस निर्णय से राजस्व में करीब 3.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। 12 मंत्रियों पर केस, हो सकती है 5 साल से ज्यादा की सजा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल 12 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 4 मंत्री ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। यह गंभीर मामले उन धाराओं में दर्ज है जो गैर जमानती अपराध हैं। इनमें दोषी पाए जाने पर 5 साल या फिर अधिक सजा हो सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है, जबकि कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ कुल 14 मुकदमे दर्ज है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ 12, वन मंत्री संजय शर्मा के खिलाफ 3, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा, गोपालन एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जन स्वास्थ्य मंत्री कन्हैयालाल मीणा के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है। सीएम भजनलाल शर्मा का आज पाली दौरा, अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने जिले के आला अधिकारियों के साथ रविवार को जाड़न के ओम आश्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज सोमवार को प्रस्तावित दौरे को लेकर ओम आश्रम में हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल, मंदिर, मुख्य कार्यक्रम स्थल आदि का जायजा लिया व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों व आयोजकों के साथ वहां हेलीपैड, बिजली, पानी, आवागमन, यातायात सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम रूपरेखा आदि पर जिले के आला अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्थान के 12 जिलों में बनेंगे 16 रोपवे। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 12 जिलों में 16 रोपवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव बना रही है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विभाग को 19 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजने का आदेश दिया है। 8वीं बोर्ड परीक्षाएं 28 मार्च से। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। इसमें 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेंगी। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ जिले के 239 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 27,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हालांकि 5वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा के लिए दोनों जिलों में 641 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान के मौसम को लेकर आईएमडी ने दी बड़ी चेतावनी। राजस्थान में सर्दी विदाई की बेला आ गई है। अब सुबह और शाम की सर्दी का एहसास हो रहा है। दिन में चटक धूप गर्मी का एहसास कराने लगी है।
इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3 दिनों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। बारिश और ओलावृष्टि हुई तो तापमान गिरेगा और सर्दी फिर से वापसी कर सकती है। फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के फतेहपुर को छोड़कर सभी इलाकों का तापमान 6 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया मौका। रेलवे में लोको पायलट की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज है। आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की आज यानी 19 फरवरी आखिरी डेट है। जो भी उम्मीदवार अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर चुके हैं वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका। पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी हर किसी को पसंद आती है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे पंजाब नेशनल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी के मिशन 25 को फतेह करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले कार्यकर्ता और जनता में जान फूंकने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के राजस्थान में दौरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 20 फरवरी के दौरे में इसकी शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य लेकर भाजपा चुनावी मैदान में उतर रही है। इसके लिए भाजपा नेता देश भर में रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, बोले डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारी की डबल मार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के नारे पर वार करते हुए कहा कि मोदी राज में बेरोजगारी चरम पर है और डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारी की डबल मार हो गया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों का डबल मार। इस डिवाइस से रोकेगा साइबर फ्रॉड, ठगी का शिकार होने से पहले ये करेगा अलर्ट। एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर वरुण शुक्ला ने विशेष डिवाइस तैयार की है। इसे सिक्योरिटी ऑथेंटिफिकेशन कंप्यूटिंग डिवाइस नाम दिया गया है। इसे ब्रिटेन से पेटेंट भी मिल गया है। यह डिवाइस एटीएम, कंप्यूटर, लॉकर या डोर पर लगेगी और हर पासवर्ड की डेटा रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे पता चलेगा कि किसी वक्त पर कितने बार गलत पासवर्ड ट्राई किए गए। यह डिवाइस संबंधित अकाउंट मालिक व कंट्रोल रूम को भी अलर्ट करेगी। इस डिवाइस की मदद से साइबर फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा। चलते रहेंगे पेटीएम के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन। आरबीआई ने संकट में चल रही पेटीएम को राहत देते हुए साफ कह दिया है कि कंपनी के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन बिना किसी समस्या के काम करते रहेंगे। वहीं पेटीएम ने मर्चेंट सेटलमेंट में कोई समस्या न आए, इसके लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप भी कर लिया है। आरबीआई ने डिपॉजिट लेने पर रोक की आखिरी तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। यानी पेटीएम की मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज 15 मार्च के बाद भी चलती रहेंगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।